नमस्कार दोस्तों। मुझे आशा है कि ये इतिहास की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। जो प्रीवियस वीडियो डाला गया था शुरुआत से कि आपको केवल फैक्ट हम देंगे, जानकारी केवल फैक्ट और रिवीजन तौर पे, ताकि आप विभिन्न एग्जामों में डायरेक्ट रिवीजन 10 से 15 मिनट में कर सकें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं क्लास 3 को। ये वाली जो क्लास होगी हमारी तीसरी क्लास होगी, क्लास 3 इतिहास की प्राचीन भारत की। देखिए, साहित्य से मिलने वाली जानकारी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, उसी के आगे है। एक पुस्तक है, साहित्य है, पुस्तक है चचनामा। चचनामा, इसके जो लेखक हैं, लेखक चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अली अहमद। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। इसमें वर्णन किसका है? वर्णन, तो इसमें वर्णन है अरबों का सिंध विजय का। सिंध को किस तरह से अरबों ने विजय किया, इसका वर्णन है चचनामा में। तो चचनामा किसकी पुस्तक हो गई? अली अहमद। अली अहमद की वर्णन अरबों के सिंध विजय। अगला एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पुस्तक है अष्टाध्यायी। पहली जानकारी क्या होगी? लेखक। लेखक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसकी है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। लेखक हैं पाणिनि। और यह पुस्तक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसको मानते हैं? तो अष्टाध्यायी को। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया अष्टाध्यायी। इसमें सबसे पहले लिपि शब्द का उल्लेख किया है। लिपि शब्द का उल्लेख किसमें? अष्टाध्यायी। लिपि शब्द का उल्लेख किया गया अष्टाध्यायी। अगला एक पुस्तक है, बहुत ही प्यारा पुस्तक है, महाभाष्य। और बहुत ये भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभाष्य के रचयिता कौन है? महाभाष्य के रचनाकार है। तो महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। कौन है? पतंजलि। और यही पतंजलि माना गया क्या? योग के प्रतिपादक। योग के प्रतिपादक पतंजलि। महाभाष्य जो पतंजलि रचनाकार हैं, किसके दरबार में रहते हैं? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते हैं। ठीक, पुष्यमित्र शुंग। महाभाष्य से जानकारी हमें किस वंश की मिलती है? तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की जानकारी मिलती है। ठीक, तो एक बार दोबारा, चचनामा, लेखक अली अहमद, वर्णन किसका इस पुस्तक में? अरबों के सिंध विजय का वर्णन है। अगला है अष्टाध्यायी, लेखक कौन? पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। और अगर पूछ लीजिए कि लिपि शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसमें है? तो अष्टाध्यायी में। अगला एक पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य के रचनाकार लेखक पतंजलि। किसके दरबार में, किसका प्रतिपादक है? योग के। किसके दरबार में रहते हैं? पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य में हमें किसकी जानकारी में? शुंग वंश का। ठीक, अगली जानकारी हम देखते हैं। आगे हम लोग जानकारी लेते हैं विदेशी यात्री, मतलब जो भारत की यात्रा पाए विदेशी, वो भी भारत के बारे में उस समय की जो भी जानकारी थी उसके बारे में लिखे। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियां कि उस समय प्राचीन भारत कैसा था, भारत कैसा था। सबसे पहले उसमें लेखक देते हैं यूनान और रोमन के लेखक। पहला लेखक है टेसियस। टेसियस है कौन?
तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था, और इसने भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है, लेकिन इसने इतना बढ़ा चढ़ा कर दिया है कि अविश्वसनीय हो जाता है कि ऐसा होगा, अविश्वसनीय जानकारी देता है। तो प्रमाणिक इसको नहीं माना जाता है। किसका? टेसियस। कहाँ का? ये याद करना है, ईरान का राजवैद्य यानी ईरान का था। अगला है हेरोडोटस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जानकारी पहली है। इसे बोला जाता है इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। इसने एक बुक लिखी है, अपनी पुस्तक लिखी है, बुक का नाम है हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस का। तो हेरोडोटस तो क्या बोलते हैं? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता हेरोडोटस। बुक के इसके नाम क्या है? हिस्टोरिका। इतिहास हिस्टोरिका। अगला है तीसरा जो लेखक है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। ये क्या है? सेलुकस निकेटर का राजदूत है। सेलुकस निकेटर का राजदूत। सेलुकस निकेटर का राजदूत। और इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, एक प्रसिद्ध पुस्तक, इसको मिटा देते हैं। मेगास्थनीज एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, कौन सी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो सेलुकस मेगास्थनीज का। ठीक, ये है। और ये जानकारी हमें देता है, पुस्तक जानकारी मौर्य काल का, मौर्य काल की जानकारी। तो बहुत बार क्वेश्चन को इंडिका किसकी पुस्तक है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। अगला है चौथा डाइमेकस। डाइमेकस यह कौन है? तो सीरिया देश का नरेश राजा अंतियोकस का राजदूत है। अंतियोकस का राजदूत। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? किसके दरबार में भारत आया? तो डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में आया था। बहुत बार ये क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डाइमेकस। अगला जो पांचवा है लेखक वो है डायनोसियस। ये कौन है? तो मिस्र का रहने वाला, मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत है। और ये इसके बारे में भी ये जानकारी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनोसियस किसके दरबार में है? तो डायनोसियस आया है अशोक के दरबार में। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। अशोक के दरबार में। मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में? मौर्य काल। और किसके दरबार में आया? दरबार की अगर बात तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है। डाइमेकस किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। डायनोसियस किसके दरबार में? अशोक। देखिए डाइमेकस और डायनोसियस में अगर भूल जाता है तो डाइमेकस डाबी याद करें, डाबी बिंदुसार डाबी। और यहाँ पे डायनोसियस बड़ा नाम है। अशोक भी बहुत क्या है? महान शासक है। तो अशोक महान, डायनोसियस। ठीक, अगला हम और जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेखक है एक बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका आता है टालमी। टालमी है, और टालमी कहा जाता है एक पुस्तक एक लिखा था, और उस पुस्तक का नाम है, पुस्तक इसकी है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो कौन लिखा है? टालमी। फिर प्लिनी, इसकी पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है
नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? प्लिनी, जिसमें वर्णन है भारत के पर्यावरण का, पशु पक्षियों का, जीव संपदा का प्लिनी ने वर्णन किया है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारत की। तो भारत का भूगोल किसकी पुस्तक है? टालमी की। नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? प्लिनी की। दोस्तों अगर इस तरह से ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, तो आपकी पूरी जानकारी क्या हो जाएगी? याद हो जाएगा। कभी बैठ के 10 से 12 मिनट अपना अध्ययन कर लीजिए, बस देख लीजिए वीडियो, आपको तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं जानकारी। और आगे देखते हैं चीनी लेखक, चीन के लेखक जो भारत यात्रा पर आए और अपना यात्रा वृत्तांत लिखे या कहानी लिखे कि भारत कैसा है। उसमें से पहला जो राइटर आता है फाहियान। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाहियान किसके दरबार में आया था, या तो किसके दरबार में है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन यात्री, चीनी यात्री आया था? तो फाहियान। यह अपने विवरण में जो भी लिखता है, क्या लिखता है, किसके बारे में? तो मध्य प्रदेश के समाज और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी देता है कौन? फाहियान। तो ये भी उल्टा क्वेश्चन हो सकता है, फाहियान किस देश का लेखक, किस देश से निवासी है? चीन से। तो फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला एक लेखक बहुत ही प्रसिद्ध है, वेन सांग। वेन सांग किसके दरबार में है? किसके शासन काल में भारत है? तो हर्षवर्धन के शासन काल में यह भारत आया था। और इसने पढ़ाई भी की है। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय। और वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? अभी थोड़ी देर बाद आपको हम बताएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कमेंट करके बताइए। दूसरा है, तीसरा जो राइटर है चीन का, इत्सिंग। यह था अपने समय में वर्णन किया किसके बारे में? तो दो विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन? कमेंट करके बताइए, या अभी 5 सेकंड में आपको उत्तर देता हूँ। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया फाहियान। वेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई की। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। अगला इत्सिंग, यह अपने समय में वर्णन किया है किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इस तरह से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो दो विश्वविद्यालय का संस्थापक नाम याद करना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। कौन है? कुमारगुप्त। और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक है धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल है। याद कैसे करिए? ना कुमार कहिए, ना नालंदा, कुमारगुप्त। विक्रमशिला विधर्म, याद रख लीजिए, विधर्म। विक्रमशिला धर्मपाल। एक बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा और हम जानकारी देखते हैं। ठीक, अगला लेखक है अरब देश के अरबी लेखक। पहला है अलबरूनी। पहला लेखक है अलबरूनी। बहुत बार बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, क्या कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो भारत आया था किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था।
अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी है जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो उस पुस्तक का नाम है बुक का नाम है क्या, किताब उल किताबुल हक, किताबुल हक, या इसका अन्य नाम क्या है, तहकीकाते हिंद, तहकीकाते हिंद, तहकीकाते हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज, भारत का खोज। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। किताबुल हक या तहकीकाते हिंद किसकी पुस्तक है, तो अलबरूनी है। किसकी पुस्तक है, अलबरूनी का। एक और अरबी लेखक हैं इब्न बतूता। सीधा क्वेश्चन कहाँ कराने वाला है, तो ये है मोरक्को का। कहाँ कराने वाला है, मोरक्को का। इसके पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है रेहला। ये अपनी पुस्तक किस नाम से लिखा जाता है, रेहला। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके समय में भारत आए या किसके दरबार में भारत आए। ये आया है, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक कब आया था ये, तो 1333 में आया था, 1333 में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या कहिए वकील नियुक्त किया था। काजी या वकील नियुक्त किया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने। काजी वकील नहीं, न्यायाधीश कहिए या वर्डिंग है इसका, काजी या न्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो ये जानकारी है। अरबी लेखक में पहला अलबरूनी, पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद। किसके समय भारत आए या किसके साथ भारत आए, महमूद गजनवी। दूसरा है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला है, तो मोरक्को का। कमेंट में मोरक्को की राजधानी बताइए, कमेंट करके राजधानी बताइए मोरक्को का। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। और भारत आया है कब, 1333 में। किसका शासनकाल है, दिल्ली का सुल्तान कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो दोस्तों आज की क्लास इतने तक रहेगी, आगे हम फिर इसके आगे नेक्स्ट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा वीडियो लग रहा है, और वीडियो आगे बनाता जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।